बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्लास 7 का ये एक्सरसाइज है और ये क्वेश्चन नंबर 5 इसका लास्ट क्वेश्चन है। इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले पार्ट 1। अब इसमें क्या हमसे कहा क्या गया है? कहा यह गया है कि भाई इनको सॉल्व करो, कौन सा लॉ यूज करके? क्वोटिएंट लॉ यूज करके। तो अब क्वोटिएंट लॉ जो हमारे पास है वो क्या है? ठीक है, अब ये है कि जब आप इनको सॉल्व करोगे तो इनमें से कुछ पार्ट ऐसे हैं जिसमें क्वोटिएंट लॉ अप्लाई ही नहीं होता, क्योंकि सिंप्लीफाई करना होता है। जब आप सिंप्लीफाई करते हो तो ये ऑटोमेटिकली हो जाता है और वहां तक पहुंचता ही नहीं है जहाँ पे जाके क्वोटिएंट लॉ इस पे हम अप्लाई कर सके। तो इसी वजह से पहले मैं इसको पार्ट 1 आपको कराती हूँ जिसमें क्वोटिएंट लॉ बिल्कुल यूज़ नहीं होगा, फिर मैं इसके एक ऐसा पार्ट आपको कराऊंगी जिसमें क्वोटिएंट लॉ यूज़ हो सकता है। तो अब जब आप कभी भी आपका वास्ता इस तरह के क्वेश्चन से पढ़ता है तो ये ना सोचे कि लाजमन सी बात है कि भाई बस क्वोटिएंट लॉ कहा गया तो किसी भी तरह से इसमें क्वोटिएंट लॉ इस्तेमाल हो। भाई नहीं हो रहा तो कोई मसला नहीं है, सिंपल बगैर किसी लॉ को यूज़ करके हम इसे सिंप्लीफाई कर पा रहे हैं तो ऐसे ही कर लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने एक्सरसाइज मेरे ख्याल से 3.2 में ये यूनिट नंबर 3 में हमने सीखा था कि भाई जब भी हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में कोई भी नंबर होता है, हम डिवाइड के जो सिंबल है उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद हमारे पास जो भी है उसे उल्टा लिखेंगे, यानी पावर 16 यहाँ पे होगा और 16/x⁴। ठीक है, अब देखो 8 1 8, 8 2 16। अब ये 6 है और ये 16 है तो यहाँ से 10 बाकी रह जाएंगे, 6 कट जाएंगे। अब ये 4 है एंड ये हमारे पास 8 है तो ये 4 इसके 4 को कट कर देगा और बाकी रह जाएंगे 4, यानी 4। अब ये किस तरह से होगा? ये इस तरह से, देखो x x x x। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? x x। तो ये एक को कट कर दिया, ये दूसरे को कट कर दिया, यहाँ पे क्या बचे? 2। तो ये इस तरह से है। और जिन लोगों ने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देखी है उनके लिए तो ये और भी ईजी है। तो ये इस तरह से नहीं है कि 4 1 4, 4 2 8, नहीं। ये यानी x⁴ का मतलब हमारे पास x कितने दाने हैं? 4 दाने हैं। तो 4 दाने नीचे है, 8 दाने ऊपर है। नीचे के 4 ऊपर के 4 को कट कर देंगे, बाकी ऊपर कितने बचेंगे? 4 दाने बचेंगे। तो अब हमारे पास क्या बचा? यहाँ पे x⁴, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय y⁻10, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 2 बचा। तो हमारा जो फर्दर हम सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या होगा? 1/2 x⁴ y⁻10, और ये हो गया आंसर। अब देखो यहाँ पे इस लॉ को इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बगैर किसी लॉ की ये सिंप्लीफाई हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट एक ऐसा क्वेश्चन मैं आपको कराती हूँ जहाँ पे सिंप्लीफाई लॉ के बगैर नहीं होता, और वो है इसका पार्ट 4। इसमें क्या है? 17/18 6 डिवाइडेड बाय 17/18 पावर 3। क्या देख रहे हो आप? बेस जो है वो कॉमन है, सेम है, जबकि पावर क्या है? डिफरेंट है। अब हमें इस पे कौन सा लॉ अप्लाई करना है? देखो बेस क्या है? सेम है, a सेम है, जबकि यहाँ पे m है पावर, यहाँ पे n है, तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा? हम अपने बेस में से एक बेस कॉमन लेंगे और पावर जो है वो एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट होंगे, यानी 17/18 कॉमन सिर्फ एक लिखेंगे, 6 जो कि यहाँ पे m है तो यहाँ पे 6 माइनस n, नीचे वाले का क्या है? ये 3। याद रहे जब डिवाइड का साइन है तो इसका मतलब क्या है? पहला नंबर अपॉन जो दूसरा हमारे पास यहाँ पे फ्रैक्शन है वो, समझ गए? तो ये डिवाइड का मतलब, ये जो साइन है इसका मतलब ये चीज है। अच्छा जी, तो अब 17/18 पावर क्या हो गया? 6 में से 3 गए, 3 बाकी रह गए, और यही हमारा आंसर। हाँ, इसको आप फर्दर ऐसे कर सकते हो, 17 पावर
6/18 आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं। यहाँ पे भी अगर आप अपना आंसर फाइनल करते हो तो ये भी कोई मसला नहीं। तो अब ये 2 पार्ट्स मैंने आपको करा लिया है। आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो अब इसको लाइक कर लो। लाइक करना आप पे वाजिब हो चुका है। अच्छा जी, लाइक कर लो और चलो बाकी पार्ट्स इसके कवर करते हैं। ओके तो स्टूडेंट्स, ये पहला पार्ट है जो मैंने आपको कराया था। होमवर्क आपने इस तरह से करना है। ये इसका पार्ट 2 है। इसमें भी सिंपल है। पहले तो हमने इस पावर को इन सब पे अप्लाई करना है। 6 3 ज़ार 18, 6 2 ज़ार 12, 3 4 पावर 3, x का पावर 2 है तो 2 3 ज़ार 6 एंड y 3। अब यहाँ पे देख लो 4 पावर 3 का मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 जो कि 64 होगा। आप मल्टीप्लाई करके देख भी सकते हैं। अच्छा, ये 6x है और यहाँ पे 18x है। 18 में से 6 निकालो, कितने रह गए? 12 रह गए। कट कर दिया, ठीक है। 6 कट गए और बाकी रह गए। यहाँ पे 3y है, यहाँ पे 12y है तो 12 में से 3y कट कर दो, बाकी कितने रहेंगे? 3। नीचे दोनों ख़त्म हो गए, ऊपर यहाँ पे 12, यहाँ पे 9y। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है? x पावर 12, y पावर 9/64। आप यहाँ पे चाहो तो अपना आंसर ख़त्म कर सकते हो, नहीं अगर आप आगे चलना चाहते हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ये भी इस तरह से भी कर सकते हो, दोनों का मतलब सेम ही है। ये इसका पार्ट 3 है। इसमें भी डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हमने डिवाइड के फॉर्म को इस तरह से लिख लेना है ताकि हमारे लिए आसान हो। फिर इस 5 को इन सब पे अप्लाई करना है, ठीक है। जो हमारे पास 32 है, इसका पावर 5, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो जब हम इसका पावर 5 लेते हैं, जैसे यहाँ पे पहले मैंने पावर अप्लाई नहीं किया है। पहले मैंने 32 को 2 में कन्वर्ट किया है ताकि हमारे पास ऊपर और नीचे सेम बेस के तौर पर 2 आ जाए। तो 2 को हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 32 आ जाएगा। तो 32 की जगह हम 2 पावर 5 लिख सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। अब ये वाला 5 मैंने ओपन किया है ब्रैकेट, तो ये 5 इस 5 से मल्टीप्लाई होगा, इस 2 से और इसके पावर 4 से। तो ये 25, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 4 ज़ा 20, ठीक है। अब हमारे पास इजी है। अब देखो हमें पता है ये वाला फार्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, ठीक है। जब एक ब्रैकेट के बाहर एक पावर है, अंदर एक पावर है, तो वो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगे। वैसे तो ये फार्मूला यहाँ पे यूज़ हुआ है, लेकिन ये आपको सिखाया गया है 4.2 में, तो वहाँ पे आपको अच्छे से समझ आएगा। बुक के हिसाब से वहाँ पे सिखाया गया है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक क्वेश्चन दे दिया है इस तरह का। अच्छा, तो जब हमने ओपन किया मल्टीप्लाई हो गए। अब हमें पता है कि जो हमारा फार्मूला है, कौन सा फार्मूला? AM/AN, ये वाला फार्मूला। इसके मुताबिक बेस को कॉमन लेना है, m-n। बेस इसीलिए हमने कॉमन किया था, जो 2 है वो कॉमन नहीं था, बाकी तो कॉमन थे, इसी वजह से हमने ऊपर वाले को 2 बनाया था। अच्छा जी, अब 2 पावर 25, नीचे क्या है? इसका पावर 1 है, ठीक है। तो इसको ऊपर लेके जाएंगे इस तरह से। बेस को हमने कॉमन ले लिया, इसका पावर पहले वाले की पावर से माइनस होगा तो 1। फिर ये 10, इससे में से इसका पावर माइनस होगा 3, और ये b पावर 20 से इसका पावर माइनस होगा 4, -4। तो ये हो गया 24, ये हो गया 7, ये हो गया 16, और ये है हमारा आंसर। इसके बाद ये वाला पार्ट मैंने अभी आपको कराया था, और ये इसका लास्ट पार्ट है। यहाँ पे हमारे पास देख ले, जो हमारे पास बेस है वो कॉमन नहीं है, लेकिन जो पावर है वो कॉमन है। तो फिर हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये सारे फार्मूला मैंने एक्सरसाइज 4.2 के कॉन्सेप्ट में आपको सिखा दिया है, तो आप वहाँ से जाके डिटेल में जान सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। जब A/B दोनों का पावर n है तो A/B सिंपल पावर n हमने ले लेना है। तो अब ये दोनों अलग अलग है, हमने एक साथ करके पहले पावर 4 कर दिया। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ये जो है इसको हम उल्टा लिखेंगे। देखिए 4/5 है, 5/4 उल्टा कर दिया। अब 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा? 5। यहाँ पे मैंने कटिंग नहीं की है। 8 5 ज़ार 40 एंड 7 4 ज़ार 28, यहाँ पे मैंने फिर कटिंग की है, ठीक है। ये 2 में कर सकते हैं। 2 20 ज़ार 40 एंड 2 14 ज़ार 28, फिर 2 10 ज़ार 20, 2 7 ज़ार 14। तो हमारे पास क्या है? 10/7। अगर आप यहाँ पे कट कर दो भी सेम आ जाएगा, तो मैंने यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कटिंग नहीं की और इनका पावर 4 हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 के तमाम पार्ट्स कंप्लीट हो गए। आपसे एक गुजारिश है कि काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें, एक प्यारा सा कमेंट भी लिख ले। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। आप सबसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।